2016 के बाद से क्या है, जब से लॉकडाउन लगा ना 2020 के बाद, जब से तो स्थिति ये है कि अभी हम लोगों को दिन भर में 2 चक्कर भी नहीं लगता है। अभी तो बहुत मुश्किल भरा जीवन है सर जी। हम लोग इस लाइन से जुड़े जैसे मेरी एक उम्र निकल गई, भैया की एक उम्र निकल गई, अभी वो कंडीशन नहीं, अब तो घर चलाना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ने सुगम यातायात बनाने के लिए लोगों के घर पहुंच सेवा के लिए जैसे ई रिक्शा चालू किया है, ये तो एक अच्छी सुविधा है नागरिक के हिसाब से। बशर्ते व्यवसाय के हिसाब से आप देखेंगे तो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। देखिए, समय, परिस्थिति और वक्त के साथ साथ में जो विकास के नज़रिए हैं और विकास के सोपान हैं वो बदलते जाते हैं, तस्वीरें भी बदलती जाती हैं और जो यातायात के साधन हुआ करते थे उनमें भी बहुत सारा बदलाव आपने भी देखा होगा, मैंने भी अपने बचपन से ये सब चीज़ें हम देखते आए कि जो सवारी गाड़ियाँ होती थी, हम तो इस कार में बैठे हैं, हमारी छोटी सी गड्डी है, इस पर बैठ के हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अभी जो सवारियों की गाड़ियां हैं वो कुछ इस तरह से आ गई हैं, ये बैटरी वाली गाड़ी जिस तरह से आ गई है उस तरह से सवारियों की गाड़ियां आ चुकी हैं। लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था कि बहुत पुराने समय में टेम्पो चला करता था। अब वो टेम्पो क्या है, आपने बहुत सारे लोगों ने, जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि टेम्पो 3 चक्के की एक गाड़ी हुआ करती थी। अब उसमें सवारियाँ ले जाना और सवारियों को बैठा कर बुकिंग में ले जाना और नॉर्मल बुकिंग भी होती थी। तो आज ऐसी एक कहानी आप तक लेकर आया हूँ। ये दुर्ग है, छत्तीसगढ़ का दुर्ग ज़िला, और दुर्ग ज़िले के पास में ये उतई टेम्पो स्टैंड है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, उतई टेम्पो स्टैंड दुर्ग का कार्यालय। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ही सारी गाड़ियाँ एक समय में इकट्ठा हुआ करती थी। आज भी ये जो परंपरा है ये चल रही है। और जैसे देख रहे हैं आप, ये काका अपनी गाड़ियों को चमका रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, और कुछ देर में हो सकता है इनका नंबर आ जाएगा तो निकलेंगे सवारी लेकर। काका, नंबर लग रहा है आपका? नंबर लग रहा है। कितने बजे नंबर आपका? ये अभी 1-2 गाड़ी और है। 1-2 गाड़ी और है। कहाँ जाएंगे सवारी लेकर? रोहा बांधा उठाई। अच्छा, कितने चक्कर मारते हैं दिन में? 2 चक्कर लगता है। 2 चक्कर लगता है। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? मैं नया पारापर जंग नगर। ये गाड़ी कब लिए थे? आपकी है गाड़ी? मेरा नहीं है, मैं गाड़ी धोने वाला। अच्छा, गाड़ी धोने वाले हैं आप। तो ये गाड़ी धोने वाले हैं। चलिए, गाड़ी के कुछ जो लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ का जो संघ है उस संघ के भी कुछ लोगों से अब यहाँ पर नई टाइप की गाड़ियाँ आपको, जो अब ऑटो है या फिर मिनी डोर है और इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगे। हम खोज रहे थे कि 3 चक्के वाली आपको टेम्पो भी दिखा दें, वो टेम्पो नज़र नहीं आ रहा है। कुछ यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। काका नमस्कार, कैसे सब आप लोग? बढ़िया। पाजी, ये बताना, आप लोग यहाँ पर पुराने समय से हैं टेम्पो स्टैंड में, तो उस समय क्या स्थितियाँ हुआ करती थी? आप लोग सवारियाँ कैसे ले जाते थे, क्या होता था, कैसे बुकिंग होती थी, कैसे आप लोग तक लोग पहुँचते थे? उस समय तो लोग चल के आते थे। यहाँ संस्था बहुत प्रसिद्ध संस्था है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी गाड़ियाँ चलती थी। दुर्ग से उतई, क्या बोलते हैं, गाड़ाडी, जामगांव, बेल्हारी, धमतरी तक गाड़ियाँ जाती थी, इधर पाटन तक जाती थी। सवारियाँ दिन भर आती थी, दिन भर लाइन लगे रहता था, लाइन लगे रहता था। और उस समय मेरे ख्याल से ये जो छोटी सी जगह है आप लोगों के पास, यहाँ गाड़ियाँ खड़े करने की भी जगह नहीं होती होगी। हाँ, अभी नहीं है वैसी स्थिति। अभी की स्थिति 2016 के बाद से स्थिति बहुत बदल चुकी है। 2016 के बाद से क्या है, जब से लॉकडाउन लगा ना 2020 के बाद, जब से तो स्थिति ये है कि अभी हम लोगों को दिन भर में 2 चक्कर भी नहीं लगता है। वो जो पुरानी 3 चक्के वाली गाड़ियाँ चलती थी अपने यहाँ, टेम्पो कहते थे, वो कहाँ चली गई? अचानक से विलोपित हो गई, सड़क में दिखती नहीं। वो शासन के आदेश अनुसार उसको विलोपित कर दिए ना, बोले अभी इसका परमिट रद्द हो गया। 35 साल से परमिट दिया गया, मजबूत हुआ करती थी। अब बहुत मजबूत गाड़ी होती थी, उसको शासन ने रद्द कर दिया, माने उनका कागज वगैरह बनाना बंद कर दिया। तो फिर लोगों ने क्या, धीरे धीरे उसके विकल्प के तौर पे ऑटो को चुना है। अभी वर्तमान में आप लोगों के जो संघ है उसमें कितने गाड़ियाँ हैं, कितने ऑटो हैं? काका, आपके परिचय बताएंगे। करीबन 60 गाड़ी है ना? नहीं, 100-125 गाड़ी करीब है, नंबर और बिना नंबर की मिला के सब। जो हमारे रोड से जो गाड़ियाँ बुकिंग में या सवारियों पे चलती है 125 गाड़ियाँ हैं। जैसे पहले जो नंबर लगा करते थे तो उस समय कितनी गाड़ियाँ हुआ करती थी? उस समय 70-80 गाड़ियाँ हुआ ही करती थी। 70-80 गाड़ियाँ हुआ करती थी। अब उस समय मतलब ये मान के चलिए जिसके बाद 3 चक्के गाड़ी वो शहंशाह है। हाँ जी 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 जी। क्योंकि सवारियों की कमी नहीं रहती होगी। नहीं, बसें तो थी नहीं, मेरी जहाँ तक जानकारी। बसें चलती थी, बसों का भी यानी आगमन बढ़ गया। फिर सरकार ने सिटी बसें भी चला दी लोकल, तो उससे पूरा व्यवसाय ठप हो गया।
हाँ अभी जो गाड़ियों का एक बदलाव आ रहा है यातायात के सुविधा को देखते हुए, जैसे आपने जी, बसों जी। की बात करी और अभी इलेक्ट्रिक वाहन आ गया, मतलब जी। हमने बदलते हुए देखा है कि मतलब जैसे 3 चक्के वाली गाड़ी के बाद मिनी डोर आई थी शायद, जी जी मिनी डोर चली, उसके भी कई चैंपियन भी वर्जन, आई थी, हाँ चैंपियन कई वर्जन आए उसके। और उसके बाद में मतलब ये मान के चलिए कि अब जो है अब बैटरी वाली गाड़ी का युग आ गया। जी, जी, एक जी। समय तांगा भी चलता था यहाँ से, तो समय यातायात साथ के वो लिए विलुप्त हो गया। वो समय अब एक तरह से नहीं दिखता है। जी। तो आज जो जीवन है इतनी महंगाई के दौर में और इतने कंपटीशन के दौर में, जब बहुत सारी गाड़ियां आ गई, लोगों का 2 व्हीलर भी खरीद लिया उन्होंने, तो अब कैसे जीवन चल रहा है आप लोगों का? अभी तो बहुत मुश्किल भरा जीवन है सर जी। हम लोग इस लाइन से जुड़े जुड़े, जैसे मेरी एक उम्र निकल गई, भैया की एक उम्र निकल गई, जितने लोग हैं अभी सबको 15-20 साल इनको भी जुड़े हो गया है। मेरे को तो 50 साल जुड़े हो गया, भैया को हो गया 50 साल जुड़े। जो स्थिति उस समय ट्रांसपोर्ट लाइन की, हम लोग ऑटो से ही जुड़े थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो शासन के द्वारा बढ़िया गाड़ियाँ दिया गया, जीते कमाते बढ़िया थे। अभी वो कंडीशन नहीं, अब तो घर चलाना मुश्किल हो गया है महंगाई इस भी लाइन बहुत से। बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के महंगाई, दाम बढ़ डीजल, गए, जी, सवारियां जी, कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। शासन ने अपनी ट्रांसपोर्टिंग अलग कर दी, जैसे कि ये सिटी बसें और 2-2 मिनट में और बसें दुर्ग पाटन उतई के लिए प्राइवेट बसें, तो उससे क्या व्यवसाय पूरा ठप हो गया है। हर व्यक्ति अपने विरासत में अपनी जो बच्चे हैं या अपनी जो औलादें हैं उनको कुछ दे कर जाता है। जी, तो मेरे ख्याल से आप में से ऐसे भी होंगे जिनके पूर्वज भी ये सब काम करते रहे होंगे। जी, हमारे क्या- यहाँ पूर्वज सभी, जितने सभी के पिताजी, हमारे यहाँ जितने हमसे सीनियर थे, हमारे बड़े जो भी थे, सब हमारे घर से ही थे। जैसे हमारे पिताजी थे तो हम आज ऑटो लाइन में हैं, लेकिन आगे भविष्य में हम लोग अपने बच्चों को तो इस लाइन में नहीं लाने देना चाहेंगे। नहीं। बच्चे अभी आप लोगों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को इस गरीबी के दौर में? और और मैं अपना सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। घर का खर्चा आप लोगों को कितना चक्कर लग पाता है? जैसे चक्कर लगाते हैं तो कितनी सवारियाँ, कितना पैसा क्या होता है? 6 से 7 सवारी में निकलना पड़ता है अच्छा और उससे अधिक सवारी नहीं मिल पाएगा। अच्छा। बहुत कंडीशन डाउन है। और दिन भर में 1 चक्कर लगता है या 2 चक्कर लग जाता है? 2 चक्कर लगता है, मगर बहुत माथापच्ची करना पड़ता है ना, शाम हो जाता है। तो एक चीज़ बताइए पाजी, जैसे यहाँ से जो बुकिंग करा के गाड़ी ले जाए, जी। और जो सड़क पे जो ये चल रही है बैटरी वाली गाड़ी, वो गली वली से भी निकल आती है, वो वहाँ से भी उठा लेते हैं सवारी उन लोग, तो उससे नुकसान है। गवर्नमेंट ने सुगम यातायात बनाने के लिए लोगों के घर पहुंच सेवा के लिए जैसे ई रिक्शा चालू किया है, ये तो एक अच्छी सुविधा है नागरिक के हिसाब से। बशर्ते व्यवसाय के हिसाब से आप देखेंगे तो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। इस स्थिति को बदला कैसे जा सकता है? क्योंकि अब आप लोग इस चीज़ से जुड़ चुके हैं, एक तरह का जुड़ाव है। अब इस चीज़ से अलग भी जाकर कुछ नया करना की विषय कुछ मन मस्तिष्क पे आ नहीं पाता होगा, और परिवहन से जुड़े हुए हैं तो परिवहन का ही काम करेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ये स्थितियां भी बहुत कष्टप्रद हैं, तो उसको कैसे आगे सरकार को क्या संभालना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को ऐसा है, गाड़ियाँ बदलती है, जैसे आज 15 साल का लोकेशन उनका चल रहा है कि गाड़ियाँ बदलेंगे, उनको कुछ ना कुछ अनुदान हम लोगों को देना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी अपने आप को ज़्यादा भार महसूस ना कर सकें। क्योंकि भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज 5-5 लाख की गाड़ियाँ हैं और 5 साल तो किस्तों में ही निकल जाता है, 6 साल, और उसके बाद में फिर जो अपन उठा पटक करके ज़िंदगी चलाते रहते हैं, वो ले दे के बड़ी मुश्किल से, अब सवारियाँ नहीं हैं तो फिर गाड़ियों का महत्व खत्म हो गया। एक बात बताइए दादा, इस बैटरी युग को आप लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं? अपनाएंगे, समय के साथ इसको भी अपनाएंगे। क्या, अब जैसे व्यवसाय तो करना है, ट्रांसपोर्टिंग लाइन वो भी है, ये भी है। अभी ये अब हम लोग अभी इसमें घुसे हैं, इसकी किस्तें चुकाए हैं, अब गाड़ी इसको चला रहे हैं। अब कुछ दिन में इसका जब 15 साल होने का आएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, तो फिर उसमें देखेंगे। अब गवर्नमेंट बैटरी का युग तो आ ही गया है। जी, आपका नाम बता देंगे? प्रेम सिंह शाही। तो ये प्रेम सिंह भैया थे, और साफ तौर पर आप उनके साथ में जो उनके मित्र यार जो देख पा रहे हैं, ये इस तरह का ऑफिस है। सामने में हमने आपको दिखाया कि दुर्ग उतई ऑटो स्टैंड का ये ऑफिस है। आज भी ये ऑफिस खपरेल पे, और खपरेल के अंदर ये लोग बैठकर रोज़ यहाँ चाय पीते हैं, और रोज़ यहीं से डिसाइड होता है कि कौन से नंबर की गाड़ी कितने बजे नंबर पे लगेगी, और यहाँ से अलग अलग स्थानों के लिए रवाना की जाएगी। कुछ लोग गाड़ी भी धो रहे हैं, चमका रहे हैं, और हो सकता है इनका नंबर आने वाला होगा। तो ये वो ऑफिस है, मैं आपको ऑफिस भी दिखा दूं अंदर से। और ये यहाँ का बोर्ड है, सूचना पट लिखा हुआ है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गाड़ियों का इतना इतना टाइमिंग है, इस तरह से लिख दिया गया है। और इस तरह का एक ऑफिस है अंदर से, और यहाँ पर ये बैठते हैं, और यहीं से सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चलिए, एक लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। तो ये खबर आप तक पहुँचाने के पीछे असल में विरासत तो बहुत तरह की होती है, विरासत या पुरानी चीज़ें बहुत तरह की होती है। तो हमने भी सोचा, क्योंकि मैं खुद दुर्ग जो ज़िला है वहाँ पर छत्तीसगढ़ है, वहाँ काफ़ी समय से मेरा बचपना, मेरी पैदाइश,
यहीं की है, मेरे पूर्वजों की भी यहीं की है। तो मैंने सोचा कि इस उतई स्टैंड को मैं बहुत पुराने समय से जानता आया हूँ और मैंने सोचा कि चलते फिरते एक ऐसी भी खबर, एक ऐसी भी पीड़ा, एक ऐसी भी कहानी आप तक पहुँचनी चाहिए। ये बातें, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बातों के बारे में लिखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ये चीज़ें बहुत कम लोग आपको बताते होंगे, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।